हिमाचल का एक गांव है मलाना, जहां अगर भारत के प्रधानमंत्री रात गुजारना चाहें तो भी नहीं गुजार सकते, क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां पर रात गुजारना मना है। इस गांव में आपकी छोटी सी गलती का जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है। बड़े अजीब है इस गांव के कानून। अगर आपको इस गांव में जाना है तो आपको इन कानूनों का मानना निहायत ही जरूरी है। जैसे अगर आपने इस गांव के किसी भी व्यक्ति को हाथ लगा दिया, टच कर दिया, तो आपका जुर्माना 3,500 रुपये तक हो सकता है। और गांव के पवित्र जमलू देवता के मंदिर को तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं भारत के ही एक गांव की बात कर रहा हूँ। दिल्ली से 517 किलोमीटर दूर 8,700 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव के लोगों की मान्यता है कि वो दुनिया में सबसे बेहतर कौम है। अधिकतर गांव वालों का दावा है कि मलाना में पिछले 2300 सालों से लोकतंत्र कायम है। वहां की जनता और पंचायत जमलू देवता से मिलकर अपने गांव का भविष्य निर्धारण करते हैं। गांव के अधिकतर फैसले जमलू देवता ही लेते हैं। गांव वालों की सोच है कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा करके रखना है। उनका मानना है कि बाहरी हस्तक्षेप से वो अपनी पहचान को खो देंगे। सरकार, सरकारी अधिकारी और सरकार के फैसले वहां के लोगों के लिए बेनामी हैं। वहां पर तो अगर किसी का कानून चलता है तो वो है जमलू देवता। गांव का हर शख्स जमलू देवता के फैसले को पत्थर पर लिखी हुई लकीर मान करके चलता है। जमलू देवता का फैसला अंतिम है, उसमें फुल स्टॉप, कोमा, पूर्ण विराम कुछ नहीं है। दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आप उस गांव में पुलिस को नहीं बुला सकते। इतना ही नहीं, सूरज ढलने के बाद बाहर का कोई भी व्यक्ति इस गांव में रात नहीं गुजार सकता, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तकरीबन 5,000 जनसंख्या वाला यह रहस्यमयी टच मी नॉट गांव आज भी दुनिया की जिज्ञासा का कारण बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हम बात कर रहे हैं कुल्लू की पार्वती घाटी के बीचों बीच बसे गांव मलाना की। कुछ लोगों का मानना है कि ईसा के 320 वर्ष पूर्व, तकरीबन 2300 साल पहले, जब सिकंदर की सेना भारत से यूनान वापस जा रही थी तो उसके कुछ सैनिक भागकर मलाना के पठारों में बस गए। हालांकि इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर यह भी हकीकत है कि 2300 वर्ष से इस गांव में किसी और ने हुकूमत नहीं की। कोई भी सरकार आई, कोई भी राजा आया, उसकी हिम्मत नहीं हुई इस गांव में कदम रखने की। यह भी मान्यता है कि 2300 वर्षों से इस गांव ने किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने गांव में बसने नहीं दिया। सदियों से बसे इस गांव के लोग बाहरी दुनिया से कभी भी अपनी जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहे। गांव के लोग अपने ही बुने हुए कपड़े पहनते थे, अपना ही पैदा किया हुआ अनाज खाते थे और सदियों से बाहरी हस्तक्षेप को हमेशा नकारते रहे। आज़ादी के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की इन लोगों को मुख्यधारा में लाने की, पर 75 वर्षों से उनकी ये कोशिशें लगभग नाकामयाब ही रही। गांव के लोग डरते थे कि कहीं वो अपनी पहचान ना खो दें और वो चाहते हैं कि उनको अपने गांव तक ही सीमित रहने दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गांव तक सड़क भी नहीं बनने दी, क्योंकि उनका देवता इस बात की इजाज़त नहीं देता। पर अब पिछले 20 वर्षों में इस गांव में परिवर्तन की हवा धीरे धीरे बहने लगी। जो काम सरकारी मशीनरी नहीं कर सके, उसको टेलीविज़न और इंटरनेट के युग ने करके दिखा दिया। वहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया की हवा लग गई है। कल तक जो लोग गांव में पैदा की हुई चीज़ों पर ही निर्भर रहते थे, आज वो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए तड़फ रहे हैं। बड़े दुख की बात है, इस गांव में आज़ादी के 70 साल के बाद, यानी 2016 में पहला ग्रेजुएट निकला। और खुशी की बात है, गांव के लोग धीरे धीरे अपने गांव से बाहर निकलकर स्कूल कॉलेजों में पढ़ना शुरू कर दिए हैं। नहीं कहा जा सकता ये गांव देश की मुख्य धारा से कब जुड़ेगा, पर हाँ, इतना जरूर है, एक शुरुआत हो चुकी है। आशा करते हैं सदियों से अपने आप में सिमटा हुआ ये गांव एक दिन कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात
पूरी धरती एक गांव है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।